हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक की। एक अंडर वैल्यूड स्टॉक जिसका आप पी रेशियो देखोगे तो आप कहोगे पी रेशियो, इतना कम पी रेशियो कैसे हो सकता है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं और प्राइस एक्शन को समझेंगे। मोमेंटम, प्रोबेबिलिटी, रिस्क मैनेजमेंट, सबकी टर्मिनोलॉजी में बात करेंगे और बेसिक प्राइस एक्शन, बेसिक्स के ऊपर फोकस करेंगे, साथ में लो रिस्क की अपॉर्चुनिटीज के ऊपर फोकस करेंगे। इस छोटे से वीडियो में बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर लीजिए मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। साथ में प्रैक्टिस, 5000 चार्ट्स की प्रैक्टिस। इस प्रैक्टिस से आपको बहुत कुछ, मैं कहूंगा बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो। डीसीबी बैंक जरा देखिए, 7 का पी रेशियो इस टाइम पे इतना अंडर वैल्यूड, वो भी कोई बैंक का स्टॉक। 3000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 114 का प्राइस। लेकिन ये स्टॉक जरा देखिए, डीसीबी बैंक के स्टॉक को जरा समझते हैं डिटेल में। अभी रिसेंटली हम आपके लिए लेके आए थे न्यूजेन का वीडियो, अगर आपने नहीं देखा तो उसको देखिए, समझिए। अब डीसीबी बैंक को देखिए, ये इसका मंथली चार्ट है। अब मंथली चार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे, आप कहोगे वाह क्या बेहतरीन सिचुएशन बन रही है। अब ये स्टॉक, अगर आप इसकी पिछली करेक्शन को देखो, लास्ट रैली को देखो, जो कि जुलाई अगस्त से स्टार्ट हुई थी, बहुत ही बेहतरीन। 90 से सीधे ये सफ़र तय हुआ था 140 तक का, जो कि अपने आप में काबिले तारीफ है। 90 से 140 जाने का मतलब आप समझिए कितना परसेंट। आप देखिए मोर देन 50%। 90 से 140, हमने तो यहीं का टारगेट लिया था, लेकिन ये कहाँ के 140। अब आप कहोगे आपने कब टारगेट ले लिया। अब देखिए बहुत ही बेहतरीन करेक्शन, और फिर से करेक्शन हो रही है, रिजॉल्व। तो अब अगले टारगेट की तरफ। अब जब ये 90 पे शेयर था डीसीबी बैंक का, तो आपके सामने एक छोटा सा वीडियो हम क्रिएट करके लेके आए थे उसी टाइम पे, जब ये 90 पे चल रहा था। और इसका प्राइस सेक्शन देखिए, वीकली चार्ट को अभी मैं आपको दिखाऊंगा। स्टॉक एट द रेट 90 ओनली। देखिए लाइमलाइट से दूर, म्यूचुअल फंड्स लाइमलाइट से दूर, काफ़ी डिटेल में चर्चा करी थी 9 महीने पहले। लेकिन क्या अमेजिंग रैली दी, मैं आपको लेके चलूंगा, इसीलिए वीकली चार्ट पे आप रिलेट कर पाओगे पिछली करेक्शन को। देखिए जब लास्ट टाइम पे यहाँ पे करेक्शन बन रही थी, रिजॉल्व हो रही थी, मैं कहूँगा तो बहुत ही बेहतरीन वॉल्यूम मुझे देखने को मिला था। ये वाला, ये वॉल्यूम देखने को मिला था। उसके बाद की करेक्शन, और जब ये जो पीक्स थे देख रहे हो, ये जो हाई पॉइंट्स थे 1 2 3 4 5, ये जो पार हो रहे थे, तो बस यही टाइम था ये स्टॉक हमारे रडार में आया था 90 के लेवल पे। और बहुत ही बेहतरीन उसके बाद ये रैली दी थी, बहुत ही बढ़िया रैली मैं कहूँगा। स्टॉप लॉस काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी डीप ये मंथली के हिसाब से देखिए, और इम्प्रोवाइज्ड। और उसके बाद देखिए बढ़िया रैली। हमारा टारगेट जोन इसका था ये लेवल, लेकिन ये स्टॉक कहाँ गया, उससे भी ऊपर। बट उसी तरीके की एक करेक्शन अगर आप देखो ना, इस करेक्शन को अगर देखोगे, अगर इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे, कुछ उसी तरीके की सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रही थी। अब फिर से स्टॉक, और अगर दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर वॉल्यूम की टर्मिनोलॉजी में बात करते हो तो देखिए बढ़िया वॉल्यूम्स थे यहाँ पे। करेक्शन में वॉल्यूम गायब, फिर से एक बेहतरीन वॉल्यूम देखने को मिला, जो कि आगे आने वाले टाइम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्नल। तो चलिए अब इंपॉर्टेंट देखिए, अभी तक वीकली पे प्राइस की जो है 200 SMA की साइकिल नहीं थी। लेकिन अब इस टाइम पे आप देखोगे, जब यहाँ पे था डेली की साइकिल, लेकिन ये साइकिल नहीं थी। लेकिन अब के टाइम के हिसाब से देखोगे तो डीसीबी बैंक जो अंडर वैल्यूड स्टॉक है, वो 200 SMA वीकली पे साइकिल स्टार्ट करने जा रहा है। और वीकली पे साइकिल स्टार्ट करने का मतलब है, आप देखिए 50-60 के लेवल से सीधे 150 का लेवल, यानी कि 2 डबल से भी ऊपर। तो यहाँ पे ये मान के चलिए कि मैं कहूँ अगर 113 114 का अगर इसका एवरेज है, मान के चलते 125 से 250 का लेवल, ये इंपॉर्टेंट जोन आपके लिए यहाँ पे टारगेट होता है। अगर वीकली की साइकिल बात करें तो बीच में एक हॉल्ट की जिसकी बात करेंगे, वो हॉल्ट ये, क्योंकि यहाँ से एक बिग फॉल आया था, और फिर ये लेवल जरा देखिए। ये कौन सा स्टॉक है, डीसीबी बैंक। फिर से बताऊंगा डीसीबी बैंक। बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि उनको नाम सही से नहीं दिखता, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि अगर आप वीडियो को तसल्ली से देखो, ध्यान से देखो, तो ये पेज हम आपको जरूर देते हैं। तो डीसीबी बैंक की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें बोल्ड में लिखा हुआ है नाम, ठीक है। तो अभी रिसेंटली हमने अनुपम रसायन की बात करें, अनुपम रसायन 730 740 से क्या 1200 का लेवल सीधे। लेकिन क्या डीसीबी बैंक इस तरीके की सिचुएशन। अब देखिए, जैसा मैंने आपको कहा, पिछली बार एक बुलिश साइकिल स्टार्ट हो रही थी जुलाई की सीरीज में। बुलिश साइकिल अगर आप देखो, कब का ये वीडियो है, 9 महीने पहले का। देखिए जुलाई 28 का ये वीडियो है डीसीबी बैंक का। तो डेली चार्ट पे आते हैं और जुलाई 28 की तारीख को देखते हैं। ये देखिए
27, 28, ये देखिए। उसके बाद करेक्शन आता है इंपॉर्टेंट, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। कभी भी आपको 200 SMA का सपोर्ट मिल जाए साइकिल स्टार्ट होते ही तो समझ लेना बड़ा धमाका होने वाला है। आप देख सकते हो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही आराम से इसने इस टारगेट को पूरा किया, बल्कि उससे भी ऊपर ये गया। लेकिन अब डेली टाइम फ्रेम पे देखना सिचुएशन, लो पॉइंट, लो पॉइंट, लो पॉइंट, चेंज पॉइंट, हाई पॉइंट, पिछला हाई टूटा, करेक्शन पॉइंट, साइकिल फिर से जो बेरिश गई थी, पॉजिटिव साइकिल, वाह। अब आप देख रहे हो, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? देखिए ये छोटी छोटी चीजें जरूर है, लेकिन अपने आप में ये साइकिल बहुत कुछ बयां कर रही है। लेकिन अभी के लिए क्योंकि ये जो कंसोलिडेशन है, थोड़ा नीचे भी 200 SMA का सपोर्ट ले ले तो कोई दो राय नहीं, बहुत ही बढ़िया मैं कहूंगा। अगर 200 SMA के आसपास आके थोड़ा सा नीचे गिर के ऊपर चलता है तो इसीलिए ये स्टॉक की ओर रडार में आया है। पिछली बार क्या रडार में था, लेकिन इस बार 200 SMA की साइकिल भी स्टार्ट में है। वीकली की साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार, तो वीकली की साइकिल चल रही है, तो अगेन एक बिग पॉजिटिव थिंग। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पे, फिर पार करेगा। तो अगर छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से देखेंगे तो 120 से 130, 130 से 140, फिर आगे का रास्ता कौन सा, DCB बैंक। तो चलिए ये हमने छोटी छोटी चीजें जरूर थी, क्योंकि पिछली बार भी हमने साइकिल को पकड़ा था, इस बार भी हम साइकिल को ही समझ रहे हैं। ये देखिए पिछली बार ये साइकिल थी, इस बार फिर से ये साइकिल है। तो आप साइकिल की अंडरस्टैंडिंग आप समझ रहे होंगे, साइकिल से रिलेट कर पा रहे होंगे चीजों को। रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। देखिए मान लो मैं यहाँ पे स्टॉक में एंट्री कर रहा हूँ 115 के लेवल पे, मेरा डीप स्टॉप लॉस है 95 का, मैं इससे और पॉइंट 2 पॉइंट नीचे जाता हूँ तो मुझे पता है 20 पॉइंट का रिस्क है। कितना है, 20 पॉइंट का रिस्क है। और अगर मैं यहाँ पे 2000 का रिस्क लेने को तैयार हूं तभी मैं 100 शेयर खरीदूंगा। अगर मैं 4000 का रिस्क लेने को तैयार हूं तब मैं 200 शेयर खरीदूंगा। अगर मैं 8000 का रिस्क लेने को तैयार हूं उसी हिसाब से 10000 का, 12000 का। तो जिस हिसाब से रिस्क अपटाइट है उसी हिसाब से आपका यहाँ पे पोजीशन का साइज बनता है। अदरवाइज मैं कहूंगा प्लीज अवॉइड रिस्क मैनेजमेंट इज द की। रिस्क मैनेजमेंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और DCB बैंक को अगर आप फिर से देखोगे तो मात्र और मात्र 7 के PE पे ट्रेड कर रहा है। जरा सोचिए क्या ये कमर्शियल बैंक कर पाएगा पार, यहाँ पे इस रैली, नई रैली को देख पाएगा? तो चलिए देखेंगे समझेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट टारगेट जोन जहां से फॉल स्टार्ट हुआ था वो सबसे पहला वाला टारगेट जोन, जो बड़ा टारगेट अगर 120 से 170 पे जाता है तो बहुत ही बेहतरीन यहां से, क्योंकि फॉल स्टार्ट हुआ था। उसके बाद आप इस लिक्विडिटी एरिया को टारगेट कर सकते हो और फाइनल ये लिक्विडिटी एरिया जो कि 250 240 के लेवल पे। तो किस तरीके से सफर बन रहा है, देखिए सफर कुछ इस तरीके से बन रहा है, ये देखिए। तो सफर बन रहा है 240 तक का, लेकिन बीच में जो हॉल्ट पोजीशंस है वो ये है 170 80 की, 100 200 200 205 के आसपास की, 240 250 की। वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ में यही कहूँगा प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस के लिए 5000 चार्ट्स, 200 स्टॉक, 5000 चार्ट्स आपके लिए प्रैक्टिस, और साथ में प्राइस सेक्शन की ये सीरीज देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए और कमेंट के थ्रू हमें भी मोटिवेट करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।